हेलो माइक चेक, ऑडियो वीडियो चेक। कैसे हो दोस्तों? चलो हेलो माइक चेक, ऑडियो वीडियो चेक। क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो माइक चेक, ऑडियो वीडियो चेक दोस्तों। जब बात, कम ऑन लेट्स रॉक गाइस। यस चलो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और मजे में होंगे, राइट? सो दोस्तों, हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही खास चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। और बिजनेस टर्मिनोलॉजीज में मार्केटिंग इस दुनिया में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो यहां से आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग ने बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज देखे थे और आज यहां से हम लोग और नए नए टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। सर क्या बात है, फुल एक्साइटेड सर जी। तो चलिए, कल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पढ़ने के बाद हम बात करते हैं आज दूसरे वर्ड की। वो आज पहला, आज के लिए पहला वर्ड जो है वो कौन सा है? कॉम्पिटिटिव पोजीशन। बॉस, कौन से वर्ड की बात कर रहे हैं अपन? यहां पे कॉम्पिटिटिव पोजीशन की बात कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं कॉम्पिटिटिव पोजीशन का मतलब क्या होता है। ठीक है ना? रेडी हो ना सब लोग? अरे सर, हम तो कब से है रेडी, तैयार। आ जाओ ना सर, पढ़ाओ ना सर। ओके, अब मुझे एक बात बताइए यहां पे एक ये जो है ना, भाई ध्यान देना एकदम अच्छे से। यहां पे ये जो है ना, ये एक रास्ता है, बराबर। यहां पे ऐसे ये अपना एक रास्ता है। ये जो है ये मेन रोड है और ये अंदर की गली है। ये दिस इज द मेन रोड, दिस इज द मेन रोड एंड दिस इज द ऑफ रोड। ये कौन सा रोड है अपना? ऑफ रोड है। अपन, आपको पता है ना ऑफ रोड क्या होता है? सो एक है मेन रोड एंड दूसरा है ऑफ रोड। अब है ना, एक जो है ना ज्वेलर है, ज्वेलर, ABC ज्वेलर्स। इनकी दुकान यहां पे मेन रोड पे। इनका शॉप किधर है बॉस? तो बेटा इनका शॉप जो है ना यहां पे, इधर मेन रोड पे इनका शॉप। ठीक है ना? और यहां पे और एक ज्वेलर है, और एक ज्वेलर है यहां पे। ठीक है ना? जिनका शॉप कहां है सर? उनका जो शॉप है ना सर, सर इनका शॉप यहां पे PQR ज्वेलर्स। थोड़ा अंदर लेते हैं उनकी दुकान को। ये ऑफ रोड है, आप समझ गए ना? हाँ। तो यहां पे ये जो है ना, ये ज्वेलर्स यहां पे है, PQR ज्वेलर्स। मुझे बताओ किसका धंधा बहुत बढ़िया चलेगा? किसका धंधा एकदम जोरदार चलेगा? आज आपको बोलना पड़ेगा। ABC ज्वेलर का या PQR ज्वेलर का? किसका किसका धंधा एकदम मस्त चलेगा? बताओ बताओ बताओ, पब्लिक को बोलना पड़ेगा। यहां पे ABC का दुकान जो है वो मेन रोड पे है और PQR का जो दुकान है वो ऑफ रोड पे है मालिक। किसका धंधा जोरदार चलेगा? मेन रोड वाले का, मेन रोड वाले का। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? कंपटीशन कर रहे हैं। बट मुझे एक बात बताइए, हु इज एट एडवांटेज? एडवांटेज पे कौन है बताइए? चलो चलो कम ऑन, एडवांटेज पे कौन है सर? एट एनी गिवन डे सर एडवांटेज पे ABC ज्वेलर है। एंड आपको मैं पूछता हूं क्यों एडवांटेज पे है ABC ज्वेलर्स? अरे बस क्या सर, ABC ज्वेलर्स जो है ना सर, सर उसका दुकान जो लेके बैठा है ना सर, सर वो मेन रोड पे लेके बैठा है। आई बात समझ में आपको? वो कहां पे लेके बैठा है सर? मेन रोड पे लेके बैठा है सर। PQR ज्वेलर्स सर ऑफ रोड के अंदर लेके बैठा है। तो इसीलिए यहां पे ABC ज्वेलर को क्या बच्चा क्या बोलेंगे सर? इसको जो है ना एक क्या है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। आई बात समझ में आपको? इसको क्या है सर? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। आई बात समझ में? तो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज द वर्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। उसके बाद अपन देखते हैं यहां पे भी है ना,
एक होटल है ABC होटल, बराबर ABC होटल, और यहां पे अपन देखते हैं PQR होटल। अब मुझे एक बात बताओ, इसका खाना जो है ना एकदम टेस्टी है, इसका नॉट सो टेस्टी है, ठीक है ना। इसके पास ये जो है ना ये मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है, और ये जो है ना दोस्तों, ये रेस्टोरेंट जो है ना सिर्फ पंजाबी रेस्टोरेंट है, ओनली पंजाबी, मतलब चाइनीज आइटम मिलेगा ही नहीं आपको। सर सुबह सुबह क्या मतलब, सर तुम है ना पहले भूख लग रही है और तुम ऐसा पंजाबी एंड मल्टी कुजिन वगैरह बोल रहे। अरे चल कॉन्सेंट्रेट कर, पढ़ाई में ध्यान दे। तो इधर है ना अभी खाने पीने की बातें नहीं, सिर्फ यहाँ पे अपन भावनाओं में बह के अपन नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, ABC होटल और PQR होटल अब दोनों मेन रोड पे है, अब दोनों मेन रोड पे आमने सामने है। ABC होटल टेस्टी खाना देता है और मल्टी कुजीन है, मल्टी क्यूजीन मतलब समझते हो ना क्या? हाँ सर समझते हैं ना सर, मल्टी क्यूजिन मतलब सब मिलेगा, पंजाबी से लेके चाइनीज, चाइनीज से लेके साउथ इंडियन, इडली वड़ा डोसा सांभर सब मिलेगा सर, सब मिलेगा हमारे पास। और टेस्टी देता है रे, टेस्टी देता है। मुझे एक बात बताइए, तो ABC होटल या PQR होटल, बताइए अब दोनों के प्राइसेस जो है ना, प्राइसेस जो है ना वो सेम है, प्राइसेस जो है ना सेम है, प्राइसेस सेम है। अब दोनों मेन रोड पे, कहां जाओगे आप? सर ABC होटल में। क्यों सर ABC होटल में क्यों जाएंगे सर? क्योंकि सर ये उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि सर वो उसका शेफ जो है वो अच्छा खाना बनाता है, तो उसका जो कुक है ना उसके पास, जो शेफ है ना उसके पास वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। मेरे जैसा शेफ किसी और के पास नहीं है। मैं मल्टी कुजिन दे रहा हूं, ये सिर्फ पंजाबी दे रहा है। अब कभी कभी क्या होता है, अपन रेस्टोरेंट में जाते हैं तो भाई कभी कभी अपन वो पनीर टिक्का एंड सूप वूप पी लेते हैं, बट सर मतलब पनीर टिक्का तो खा लेते हैं, बट सूप में सर मंचाओ सूप पीने का है सर मेरे को। अब वो पंजाबी रेस्टोरेंट बोलता है मंचाओ मिंचाओ नहीं मिलेगा यहाँ पे, नो चाओ चाओ, ओनली ओनली टोमेटो सूप। अब बताओ अपन क्या भाई, मंचाओ सूप पीने की इच्छा हो गई, हॉट एंड सॉर सूप पीने की इच्छा हो गई, तो पंजाबी वाला तो दे ही नहीं रहा ना वो PQR होटल, ऐसा कैसा चलेगा? अब अपने को चाव चाव करने फिर कहां जाना पड़ेगा मंचाओ करने के लिए? तो अपने को ABC जाना पड़ेगा। तो भाई उसके पास वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है दोस्तों, आप समझिए बात को, कि उसके पास वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है कि उसका शेफ अच्छा है, उसके पास मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है, तो दैट इज व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्लियर हो गई बात एकदम अच्छे से? समझ में आ गया आपको? एकदम एकदम बढ़िया सर, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। सो क्या कहते हैं, व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? Competitive advantage is the position that the firm has or wishes to achieve within an industry and measured against its competition. Competition के against मतलब वो अच्छा कि मैं अच्छा, उसको क्या फायदा है, मेरे को क्या फायदा है, आई बात समझ में आपको? तो यहां पे आप समझिए, दिस इज व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एंड देन वी से दैट वी आर इनटू व्हाट अ कॉम्पिटिटिव पोजीशन। तो इसको एडवांटेज नहीं बोलेंगे अपन, इसको अपने को क्या बोलना है कि ये लोग किस पे है, कॉम्पिटिटिव पोजीशन पे है ये, तो इनका पोजीशन क्या है, कॉम्पिटिटिव पोजीशन है। एडवांटेज तो था ही उसको, प्लस उसका पोजीशन जो है, बराबर, जो उसका टेस्ट है, शेफ है, जो उसका लोकेशन है। तो पोजीशन में क्या आ जाएगा कि सर उसके पास शेफ है, सर उसके पास जो कुजीन है, बराबर के नहीं सर, वो मेन रोड पे है। तो आप समझिए ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं सर, ये चीजें ऐसी है जो उसको एक कॉम्पिटिटिव पोजीशन पे लेके जाके खड़ा कर देती है। आई बात समझ में, जहां से वो टक्कर दे सकता है। आगे बढ़ते हैं यहां से, अब बात करते हैं कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। किसकी बात करेंगे दोस्तों अभी? कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या होता है? अ स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोइंग अ फर्म by acquiring other firms for investment purposes, usually little or no anticipated synergy with the acquired firm. अब आप समझिए इसको क्या कहते हैं, with little or no anticipated synergy with the acquired firm। अब ये क्या है सर? अब ध्यान से सुनना, कॉन्ग्लोमरेट किसे कहते हैं? एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट, कॉन्ग्लोमरेट, कॉन्ग्लोमरेट। अब ये क्या होता है? अब जैसे आप समझिए ये एक हर्षद जाजू की कंपनी है, एचजे एंड कंपनी। अब मेरी एक कंपनी है एचजे एंड कंपनी। अब मेरे को क्या करने का है, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन करना है। तो इसका अर्थ आप समझिए, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन में अब हर्षद जाजू क्या कर रहा है, हर्षद जाजू जो है ना, अभी देखो आपके सीए क्लासेस ले रहा है,
बराबर है कि नहीं? यस। बट अब मुझे क्या करना है, मुझे है ना इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। तो मैंने किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट बाय, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक्विजिशन। मतलब मैं डायरेक्ट टेक ओवर कर रहा हूं, मतलब मैं डायरेक्ट उनको खरीद ही रहा हूं मैं। आप समझो बात को, मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूं, उनको मैं खरीद ही रहा हूं मैं। बट अब वो कौन से बिजनेस को लूंगा मैं? तो एक मैंने क्या किया, मैंने पैसा मतलब एक्वायर किया, मैंने किसको? एक रेस्टोरेंट को एक्वायर किया मैंने। अब मेरे को डाइवर्सिफिकेशन करने का हिसाब, मेरे को सिर्फ सीए क्लासेस में नहीं, मेरे को क्या करना है, मेरे को अपना पैसा मल्टीप्लाई करने का है। तो मैंने क्या किया, मैंने रेस्टोरेंट को एक्वायर कर लिया भाई। एक जो रेस्टोरेंट था ना उसको एक्वायर कर लिया। तो ये क्या मेरे सीए क्लासेस मेरे बिजनेस से कहीं पे कोई भी संबंध ताल्लुकात रखता है क्या भाई? नहीं, आपको बोलना पड़ेगा। कहीं पे कोई भी सेंस बनता है क्या? नहीं बनता, बिल्कुल भी नहीं बनता सर। सीए क्लासेस का, रेस्टोरेंट का कोई सेंस नहीं है। और आप बोलोगे सर थोड़ू सा है ना सर, आप वो बच्चों को कैंटीन खोल दोगे ना सर, हम जाएंगे ना सर पार्टी करने के लिए आपके रेस्टोरेंट में। हाँ, तो थोड़ा बहुत सिनर्जी, मतलब थोड़ा बहुत वो बिजनेस में वो यूज हो सकता है। बट अदरवाइज आप समझने की कोशिश करो, आप समझने की कोशिश करो। ए, आवाज आ रही है ना? कौन ये जबरदस्ती बोलता है यार साला? तो रेस्टोरेंट अपन ने ले लिया है ना, तो उसमें कोई बिजनेस में कोई ये नहीं है अपना सेंस, मतलब कोई सिनर्जी नहीं है। बट आप समझिए, अपन को डाइवर्सिफाई करना है। आई बात समझ में? फिर उसके बाद मैंने पैसा कहां लगाया? तो मैंने पैसा है ना एक क्या बोलते हैं उसको, कपड़े के स्टोर में लगाया। एक बुटीक में पैसा लगा दिया अपन ने, एक बुटीक ले लिया अपन ने, बराबर के नहीं? एक क्लोथिंग शॉप जिसे अपन कहते हैं, क्लोथिंग शॉप जिसे कहते हैं। तो भाई अपन ने क्या कर दिया, अपन ने बुटीक भी ले लिया, अपन ने रेस्टोरेंट भी ले लिया, बराबर। तो आप समझिए मैं अपना पैसा कहां कहां डाल रहा हूं। तो सर जी आप आपका पैसा जो है ना आप कहां डाल रहे हो? आप अलग अलग, मतलब सीए क्लासेस तो मतलब सर बहुत दूर की बात हो गई। आपने कहा रेस्टोरेंट में पैसा डाला, आपने कहा बुटीक में पैसा डाला, बराबर के नहीं? अब कोई बच्चा बोलता है सर सर अरे सर जिम में भी पैसा डालो ना सर, सर बहुत पैसा है ना सर, डालो ना सर प्लीज सर। ले भाई जिम में भी डाल दिया। अब यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, अपन अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। बट कैसे बढ़ा रहे हैं? उसको डाइवर्सिफाई करके। बट डाइवर्सिफाई करके किस तरीके से? हम उन बिजनेस को एक्वायर कर रहे हैं जो अपने बिजनेस से उसका बहुत कम या बिल्कुल भी कोई ताल्लुकात नहीं है। उसको अपन कहते हैं एज व्हाट, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। आई बात समझ में? आप समझिए जैसे जोमैटो ने, आप समझिए उबर इट्स को एक्वायर किया, तो देवर हैविंग इन व्हाट द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। उनका लाइन ऑफ बिजनेस क्या था सर? सेम था। जोमैटो ने जब उबर इट्स को एक्वायर किया, फेसबुक ने जब व्हाट्सएप को एक्वायर किया, फेसबुक ने जब इंस्टाग्राम को एक्वायर किया, उनका जो बिजनेस था वो सेम था बॉस। आई बात समझ में आपको? बट यहां पे अपन कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन में अपन क्या कहते हैं सर? कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन में अपन कहते हैं कि हम लोग, आप ध्यान से देखना, इट इज अ स्ट्रेटजी, अब कॉन्सेंट्रेट करना, इट इज अ स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोइंग अ फर्म by acquiring other firms for investment purposes, usually with little or no anticipated synergy, बराबर के नहीं? यूसेज कि उसका अपने को कोई भी यूज नहीं है वो बिजनेस का, और अपने बिजनेस का कोई भी सिंक नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है, अलग अलग है बिजनेसेस। बस अपन ने किसके लिए एक्वायर किया है वो? सर ओनली फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, की पैसा वहां पे डाल के रखा हुआ है करके। आई बात समझ में आपको? यस। सो नाउ यू कैन टेक द एग्जांपल्स ऑफ लाइक कि जब टाटाज है वो अलग अलग बिजनेस और एंटिटीज को एक्वायर करता है जस्ट फॉर व्हाट? डाइवर्सिफिकेशन। आई बात समझ में आपको? सो यहां पे एंटिसिपेटेड मींस, मतलब इतना भाई एंटिसिपेटेड नहीं मालूम अजिंक्य थोरात? एंटिसिपेटेड का मतलब नहीं मालूम? एंटिसिपेट मतलब आने वाले समय में अपन क्या प्रिडिक्ट करते हैं, आने वाले समय में, फ्यूचर में, उसको एंटिसिपेशन बोलते हैं। अबे भाई थोड़ा डिक्शनरी रखो साथ में, इतना बेसिक वर्ड अगर नहीं मालूम ना मिस्टर थोरात, बेटा प्रॉब्लम हो जाएगा। अपन इंग्लिश में एग्जाम दे रहे दादा, डिक्शनरी लेकर बैठो, एंटिसिपेटेड का मतलब नहीं मालूम तो। सिनर्जी मतलब, हाँ सिनर्जी मतलब क्या बोल सकता हूं मैं, कि सिनर्जी मतलब अपने बिजनेस को एक एडवांटेज हो जाए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल
अब देखो मैं आपको ऐसे ऐसे बता देता हूं कि एग्जैक्टली आपको जो है ना, मतलब भाई साहब लो, सिनर्जी मतलब क्या है? जब मिलके, अब इसमें भी तुमको नहीं समझेगा वो सिनर्जी मतलब क्या है? जब वो सब मिलके इकट्ठा होता है तो अपने को कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है। अब जैसे एक सिंपल एग्जांपल, मुझे एक बात बताओ, आज यहाँ पे आनंद सर है, मैं हूं, अंकिता मैम है, अंकिता मैम है, मतलब बोरा मैम लिखता हूं मैं, ठीक है ना, बोरा मैम है, राज भाई है अपने, राज सर है, और स्वप्निल सर है अपने। तो मुझे एक बात बताइए, हम सब एज ए टीम जब काम करेंगे तो क्या इसको अपने को एडवांटेज है क्या? हमको जब हम सब मिलके काम करते हैं तो क्या हमें एडवांटेज है क्या? चलो बोलो, इतना बता दो। क्या हम लोग सब मिलके, क्या हम लोग सब मिलके अगर काम करें तो क्या हमको एडवांटेज है क्या? यस। इसी को कहते हैं अपन क्या? सिनर्जी। कि जिसके वजह से बिकॉज ऑफ दैट यू कैन अचीव व्हाट? सक्सेस। दैट इज द एडवांटेज यू हैव। आई बात समझ में? तो यहां पे अगर मैं ये सब मिलके करूं तो मुझे कोई सिनर्जी, कोई एडवांटेज है क्या? कि क्लासेस प्लस रेस्टोरेंट प्लस बुटीक प्लस जिम, नो सर, देर इज नो एडवांटेज। आई बात समझ में? सो देर इज नो सिनर्जी गेन, देर इज नो सिनर्जी गेन। आई बात समझ में आपको? तो सिनर्जी मतलब उन्होंने एग्जाम्पल अभी क्या दिया सिनर्जी का, वो गया वो। तो आप समझिए, दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज सिनर्जी। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। अब आपको समझ में आया व्हाट इज कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन? यस। सो कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या है होता है? आप समझिए कि इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए हम लोग अलग 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 क्या करते हैं? बिजनेसेस को एक्वायर करते हैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए, जिसमें जो बिजनेस अपन ने एक्वायर किया है उसका अपने को कोई भी यूज नहीं है, कोई भी यूज नहीं है, या कोई भी उसका अपने को एडवांटेज नहीं है, या कोई भी अपने को उसका गेन नहीं है। आई बात समझ में? अपन ने सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उसको अपन ने इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए अपन ने एक्वायर करा है। आर वी गुड नाउ? आर वी गुड नाउ? यस। ओके, फिर यहां से आगे बढ़े। कॉन्सोर्टियम। अब कुछ बच्चे पूछ रहे सर डिक्शनरी कौन सी लाए सर? अबे डिक्शनरी क्या, स्मार्टफोन है तुम्हारे, तुम सर्च कर लो तुमको मिल जाएगा यार। मतलब इतना भी कैसा कैसा रे। कॉन्सोर्टियम की बात करते हैं अभी, चलिए आइए। यस बेटा, आईटीसी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, राइट। चलिए अब बात करते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं कॉन्सोर्टियम के बारे में। कॉन्सोर्टियम, व्हाट इज कॉन्सोर्टियम? कंसोर्टियम की बात करें तो व्हाट इज कंसोर्टियम? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कंपनीज वर्किंग टुगेदर। ओनली व्हाट, ध्यान से देखना, ओनली व्हाट वर्किंग टुगेदर। यहां पे एक्विजिशन नहीं है। कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन के अंदर, हा, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन के अंदर एक्विजिशन होता है साहब, एक्विजिशन होता है। बट कंसोर्टियम के अंदर एक्विजिशन नहीं है सर जी। कंसोर्टियम के अंदर यहां पे ये सिर्फ एक साथ आ रहे हैं काम करने के लिए। अरे वो कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। तो कंसोर्टियम मतलब क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कंपनीज ओनली व्हाट वर्किंग टुगेदर। रे बाबा, ओनली वर्किंग टुगेदर। हो समझा गया रे? समझा गया रे? अरे नहीं समझाना सर। अब देखिए, समझिए बात को। कॉन्सोर्टियम, कॉन्सोर्टियम। अब यहां पे है ना, अब यहां पे है ना, आपके चहीते, आपके लाडले, अरे प्यारे, है ना, कौन रे? कौन रे? आनंद सर। अब आनंद सर को एक बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए भाई साहब को चाहिए 50 करोड़। अरे आनंद सर को चाहिए 50 करोड़। आनंद सर जाते आईसीआईसीआई बैंक के पास और बोलते, आईसीआईसीआई बैंक मेरे को पैसा मांगता है। आईसीआईसीआई बैंक बोलता है मेरे पास 50 करोड़ नहीं है रे, मैं कैसे देगा तेरे को? उसके बाद
आनंद सर गए एसबीआई बैंक के पास। एसबीआई बैंक को बोला, एसबीआई तू तो दे दे पैसा। एसबीआई बोलता, साहब मेरे पास भी 50 करोड़ नहीं है। उई उई उई। फिर आनंद सर गए एचडीएफसी बैंक के पास। एचडीएफसी बैंक को भी बोला, एचडीएफसी तू तो दे दे भाई। एचडीएफसी बोलता, नहीं न सर नहीं, 50 करोड़ नहीं है मेरे पास। तो अब आनंद सर के दिमाग में एक आइडिया आया। आइडिया बहुत जोरदार आया। वो आइडिया क्या आया? आनंद सर बोले, एक काम करो, तुम सब मिलके दे दो। अरे तुम सब मिलके दे दो। ये सारे बैंक बोले, वाह आनंद सर कैसा होशियार आदमी है तो, ये तो बहुत बढ़िया चीज है यार। तो अब जब क्या हुआ, इन सारे बैंकों ने मिलके, आप समझिए बात को, इन सारे बैंकों ने मिलके आनंद सर को लोन दिया। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, पब्लिक क्या बोलेंगे, इसको ही बोलेंगे कंसोर्टियम, क्योंकि ये सारे मिलके काम कर रहे एक साथ। आई बात समझ में आपको? हाँ बस यही है भाई, यही है। आई बात समझ में आपको? इसी को क्या कहते हैं? कंसोर्टियम। Consortium is a combination of several companies working together. साथ में काम कर रहे हैं, working together. They are doing what? They are doing what? They are now consortium। मतलब क्या है? अरे बोलो बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। अबे वर्किंग टुगेदर बोलो, सब बोलो। ये क्या है? कंसोर्टियम मतलब ये सारे कंपनीज दे आर व्हाट? वर्किंग टुगेदर है भाई। दे आर व्हाट? वर्किंग टुगेदर। क्लियर एकदम? आई बात समझ में आपको? परफेक्ट एकदम बिंदास सर, एकदम टेंशन ही नहीं है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन एंड कंसोर्टियम। कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन के अंदर यहां पे सीधा सीधा हम लोग उसको एक्वायर करते रहे बाबा। क्लियर है एकदम? बेस्ट है सर, बेस्ट है, एक नंबर, कोई टेंशन नहीं है। कंसोर्टियम भी फिनिश। तो आज अपन ने अभी तक 3 पॉइंट्स पढ़े, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, कंसोर्टियम। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कंज्यूमर मार्केट। और कंज्यूमर मार्केट मतलब क्या है? जो बॉट बाय इंडिविजुअल्स, ये बहुत चिल्लर है, बॉट बाय इंडिविजुअल्स फॉर देयर ओन एंड फैमिली यूज, इसको बोलते हैं कंज्यूमर मार्केट। मतलब आप समझिए कंज्यूमर मार्केट मतलब भाई आप जो रिटेल शॉप्स में जाते हो ना, कि आप अपने लिए या अपने परिवार के लिए आप खरीदते हो कोई भी चीजें, तो जहां पे वो चीजें मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंज्यूमर मार्केट। मतलब जैसे अपन बात करें कि सर जी आप जाते हैं, हम जाते हैं फ्रूट मार्केट में, सर हम जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, सर हम जाते हैं क्लॉथ मार्केट में। अरे ये सब मार्केट में हम लोग काहे जाते हैं? क्योंकि हम लोग वहां जाके उन गुड्स और सर्विसेज को खरीदते हैं जो अपने या अपने परिवार को इस्तेमाल करने के लिए काम में आएगा। आई बात समझ में आपको? तो इसी को अपन क्या कहेंगे बॉस? इसी को अपन कहेंगे कंज्यूमर मार्केट। आई बात समझ में? इसी को अपन क्या कहेंगे? कंज्यूमर मार्केट कहेंगे, कंज्यूमर मार्केट कहेंगे। आई बात समझ में आपको? क्लियर है एकदम? सही है एकदम, बिल्कुल। अब बात करते हैं किसके बारे में? कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में। कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज कॉर्पोरेट कल्चर? कॉर्पोरेट का कल्चर रे, कल्चर बस किसका? कॉर्पोरेट का। अब कल्चर मतलब क्या होता है? तुम्हारे वैल्यू, बिलीफ, प्रिंसिपल, ट्रेडिशन, कैसा काम करने का, इंटरनल वर्क एनवायरनमेंट। तो आपके काम करने के तौर तरीके रे भाई, आपके काम करने के तौर तरीके, इसको अपन क्या बोलते हैं? आपके काम करने के तौर तरीके, इसको अपन क्या बोलते हैं? बोलो ना पब्लिक, क्या बोलेंगे इसको अपन? कल्चर। बट यही अगर एक कंपनी का है, एक कंपनी का है, तो इसे अपन क्या कहेंगे? इसे अपन क्या कहेंगे? इसे अपन क्या कहेंगे? बोलो ना। इसे अपन कहेंगे एज व्हाट? द कॉर्पोरेट कल्चर। कंपनी का वैल्यू, कंपनी का बिलीफ, कंपनी का प्रिंसिपल। भाई हमारे यहां ऐसा होता है। आई बात समझ में? हमारे यहां ऐसा होता है। आई बात समझ में? इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन कहते हैं कॉर्पोरेट कल्चर। क्लियर एकदम? क्लियर एकदम? सिंपल एकदम? यस। कंपनी के वैल्यूज, कंपनी के बिलीव्स, कंपनी के प्रिंसिपल्स, कंपनी के ट्रेडिशंस। सिंपल। अब बात करेंगे किसकी? क्रॉस सेलिंग की। अब क्रॉस सेलिंग मतलब क्या है आप समझिए। क्रॉस सेलिंग मतलब क्या है? यूजिंग अ कस्टमर्स बाइंग हिस्ट्री
टू सिलेक्ट देम फॉर रिलेटेड ऑफर्स। आई बात समझ में? क्रॉस सेलिंग, कस्टमर का बाइंग हिस्ट्री को देखने का और उससे रिलेटेड उसको ऑफर देने का। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है ना यहां पे फाउंडेशन में पढ़ाई कर रहे हैं, अब ध्यान से सुनना, क्रॉस सेलिंग, क्रॉस सेलिंग। अब यहां पे है ना फाउंडेशन में आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, मैंने आपको बोल दिया भाई साहब स्वप्निल सर है ना क्या पढ़ाते, अरे क्या क्या पढ़ाते यार, मतलब एक सेकेंड ना, अपन ना रुको तो अरे क्या क्या पढ़ाता हो आदमी रे, मतलब तुम अभी देखो, तुम है ना और भाई तो लेक्चर में होगा ना अभी, हाँ नहीं उठा पाएंगे फोन, तो अपन अभी क्या करते हैं, अपन किसको फोन लगाते, फिर अपन पूजा मैम को फोन लगाते हैं, अपन एग्जाम्पल चेंज। पर तुम देखो रे, मतलब उन दो आज मैं बता रहा हूं ना, पूजा मैम भी क्या पढ़ाती है, पूजा मैम भी क्या पढ़ाती है यार, पूजा मैम आपको क्या बताऊं मैं, मतलब आपको आइडिया नहीं है, मतलब इतना इतना एक्सपीरियंस है मैम। हेलो मैम, अरे मैं फाउंडेशन का क्लास ले रहा था अभी, और मैं बता रहा था कि पूजा मैम क्या पढ़ाती है, भारी एकदम, मतलब नेक्स्ट लेवल। तो मैम आप बोलो जरा, आप क्या कैसा कितना भारी पढ़ाते हैं आप, आज 1 मिनट बोलो बस, सभी बच्चे बोल रहे सर मैम को बोलने दो उनकी जुबानी से कि कैसा भारी पढ़ाते हैं मैम, नहीं आज हो जाने दो आज। अरे नहीं आपका आज आने नहीं, ऐसे नहीं, आपको बोलना पड़ेगा प्लीज। अरे कुछ नहीं बच्चे बोलो, इंटर जो टैक्स जो है ना पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, मतलब एकदम प्रैक्टिकल। देखो बच्चों, मैम पूरा प्रैक्टिकल पढ़ाती है, एंड टू एंड पूरा मतलब समझा के, मतलब मैम से भारी टैक्स कोई पढ़ा नहीं सकता। हाँ मैम, और सॉरी मैम, यस और कम ऑन। नहीं हमारे जो ऑफिस में प्रैक्टिकल डे टू डे बच्चों को जैसे आर्टिकल शिफ्ट करते वक्त जो जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, या जो प्रैक्टिकल हम कैसे उसको अप्लाई करते हैं, थ्योरी पढ़ना अलग होता है और प्रैक्टिकल मतलब थ्योरी के साथ साथ, मतलब मैम आप थ्योरी के साथ साथ ऑफिस में क्या रियल लाइफ सिनेरियोस होते हैं वो भी बताते हैं आप। बताओ ऐसा कहां मिलेगा टीचर आपको जो ऑफिस के काम काज जो होते हैं वो क्लास में भी आपके लिए वो पढ़ाते हैं यार, मतलब कितनी औसम मैम है यार। हाँ मैम और कुछ बोलो, एक लास्ट आपका, एक लास्ट यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, कम ऑन मैम, एक लास्ट। हेलो हाँ मैम, एक लास्ट फीचर और। तुम्हारी क्या फाउंडेशन की क्लास चल रही है क्या अभी? हाँ मैं लाइव है, बच्चे पूरा लाइव आपको देख रहे, पूरा इंडिया के बच्चे देख रहे, यूट्यूब पे क्लास चालू है आज। अरे वाह वाह वाह, कुछ नहीं बच्चे बोलना, टैक्स में उनका एकदम फेवरेट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है, फिर एक बार टैक्स करेंगे तो डीटी जीएसटी दोनों एकदम, क्या बात है, जोरदार कोडिंग सब्जेक्ट हो जाएगा उनके लिए बहुत बेस्ट बेस्ट। तो इंटर में आएंगे तो मैम से मिलेंगे, करेक्ट है ना, तो फटाफट पास होने का है और आपको इंटर में आने का है, करेक्ट है? करेक्ट, यस, ओके, सो थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय। अरे देखा, इसको बोलते क्रॉस सेलिंग, मतलब मैंने तुम्हारी बाइंग हिस्ट्री को मैंने पकड़ लिया है रे। अब तुम समझो बात को, मैंने क्या किया, मेरे को मालूम है आज तक के जो फाउंडेशन के बच्चे हैं वो इंटर में जाने ही वाले, और मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा वो तो पास होना ही है। अरे भाई टैलेंट तुम में भी और मेरे में भी है, अंडर एस्टिमेट थोड़ी करेंगे इसको। तो अब मैंने अब अपुन ने क्या किया, बताओ क्या किया, बताओ क्या किया, बताओ ना तुम, अभी बोलो तो सही क्या किया मैंने आपकी बाइंग हिस्ट्री, मैंने आपकी बाइंग हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए देखा मैंने कि फ्यूचर में बच्चा ये प्रोडक्ट उसको चाहिए, यस उसको चाहिए। मैंने डायरेक्टली मैम को यहां पे प्रमोट कर दिया और बोला क्या बोला, इंटर में टैक्स पूजा मैम से ही पढ़ने का और किसी से नहीं पढ़ने का। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, क्रॉस सेलिंग ब्रो। इसको क्या बोलेंगे अपन, क्रॉस सेलिंग बोलेंगे। समझा नहीं समझा, आई बात समझ में आपको? परफेक्ट है। सो यूजिंग अ कस्टमर्स बाइंग हिस्ट्री टू सिलेक्ट देम फॉर रिलेटेड ऑफर्स। अब इन्होंने एग्जांपल क्या दिया है,
आईसीएन एग्जाम्पल क्या दिया अपने को, सेलिंग अ कार अलार्म एंड म्यूजिक सिस्टम टू द न्यू कार बायर। अब जैसे साथ ही साथ ये कार अलार्म और म्यूजिक सिस्टम तो छोड़ो, प्लस ये लोग अपने को क्या क्या बेचते भाई, इंश्योरेंस भी बेच देते, ए इंश्योरेंस भी ले क्योंकि वो भी लगता है, तो म्यूजिक सिस्टम लगेगा आपको, कार अलार्म लगेगा, इंश्योरेंस बेचेंगे उसको। तो यहां पे आप समझिए जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के साथ साथ और जो लगने वाली चीज है कि कस्टमर उसको क्या बाय करता है, इसको अपन बोलते हैं क्रॉस सेलिंग। अब अपन चलते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल के पास, अब अपन जाएंगे अम्मा जान के पास। अम्मा जान कहती थी, देखिए अम्मा जान क्या कहती है, आइए। अम्मा जान कहती है, रुको रे अम्मा जान, किधर से जाने का, इधर से जाते हैं, और अपन ई हेडफोन्स पे जाते हैं और ई हेडफोन्स खरीदते हैं। फिर उसके बाद अपन को क्या खरीदना है, ई लैपटॉप खरीदते हैं। चलिए इस लैपटॉप पे आते हैं, है ना, हाँ जी सर आइए। अब देखो 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 देखो, अरे इधर तो देखो, अरे इधर तो देखो, जरा देखो ना, देखो ना। अम्मा जान क्या बोलती है, अम्मा जान कहती थी कि जिसने भी ये लैपटॉप खरीदा है उसने साथ ही साथ ये जो है ना एक्सटेंडेड वारंटी को भी खरीदा है। अम्मा जान बोलती है ये आइटम जो है ना, ये आइटम फ्रीक्वेंटली ब्रॉट टुगेदर है। हाँ, ई भाई साहब क्रॉस सेलिंग कर रहा है, एक प्रोडक्ट नहीं उसके साथ साथ अपने को और एक प्रोडक्ट चिपका रहा है, रिलेटेड ऑफर दे रहा है भाई। देखा देखा आपने, देखा कैसा कैसा कर रहा है अपने साथ, स्टाइल मार रहा है रे, स्टाइल मार रहा है। समझेगा बात को, समझेगा बात को, ये है एग्जाम्पल क्रॉस सेलिंग का। अरे सिर्फ ऐसा ये दुनिया में प्रैक्टिकली सब चीजें देखने को मिलती रे दादा, तो समझे क्या, इसको बोलते हैं क्रॉस सेलिंग, इसको बोलते हैं क्रॉस सेलिंग, पब्लिक इसको क्रॉस सेलिंग बोलते हैं। समझा क्या आपको, समझा क्या आपको, हाँ मतलब आज के तारीख में आप समझिए बात को, ये क्रॉस सेलिंग इज अ वेरी कॉमन फीचर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कस्टमर डिमांड। कस्टमर डिमांड, डिमांड मतलब क्या है, डिमांड म्हणजे काय, डिमांड मतलब क्या है, सर मेरे को है ना ये जो अपने अभी जो लैपटॉप दिखाया ना, मेरे को चाहिए सर, सर मेरे को दो ना सर लैपटॉप प्लीज, सर ये लैपटॉप हमको चाहिए, हमको दे दे, ये लैपटॉप हमको दे दे सर। नहीं दूंगा सर, मेरी इच्छा है फिर भी नहीं दूंगा सर, प्लीज नहीं दूंगा। क्योंकि आप समझिए डिमांड मतलब सिर्फ डिजायर नहीं है, डिजायर के साथ साथ अपने पास वो खरीदने की क्षमता होनी चाहिए। अरे सर बस क्या आपके पास पैसा नहीं है, आप ऐसा बोल रहे सर, ऐसा कैसा चलेगा सर, हमको मालूम आपके पास बहुत पैसा है सर, हमारी इच्छा है सर, आपके पास एबिलिटी है सर, दे देना सर, बस हमारे सर बहुत अच्छे हैं सर, सर मैं आपको है ना सर, आप मेरे को लैपटॉप दो सर, 10 बच्चों को बोलूंगा हर्षद सर की क्लास लगा करके, सर प्लीज दो ना लैपटॉप सर प्लीज, चल बक। अब मेरे पास एबिलिटी भले ही है, मेरे को नहीं देने का रे, तुम टेस्ट में पास हो फिर मोबाइल लो, तुम टेस्ट में पास हो जाओ फिर उसके बाद तुम एयरपॉड्स लो, तुम टेस्ट में पास हो जाओ उसके बाद तुम स्मार्ट वॉच लो, मेहनत करो ना। मेरी इच्छा भले ये एबिलिटी है बट विलिंगनेस, जब समझो तीनों चीजें कंबाइन हो जाएगी, तीनों चीजें कंबाइन हो जाएगी, तब जाके उसे अपन कहेंगे कि हाँ भाई कस्टमर ने एक्चुअल में क्या किया है, कस्टमर ने एक्चुअल में डिमांड किया है। आई बात समझ में आपको, क्या कहेंगे इसको अपन, कस्टमर ने एक्चुअली डिमांड किया है। सो डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस कंबाइंड टुगेदर इज व्हाट वी कॉल इट एज कस्टमर्स डिमांड। आई बात समझ में आपको, ओके चलो आगे बढ़ते, कस्टमर का लॉयल्टी, कस्टमर का लॉयल्टी, कस्टमर का लॉयल्टी। अब लॉयल्टी मतलब कुछ भी हो जाए,
कुछ भी हो जाए, बट हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, ये रिश्ता हम मरते दम तक निभाएंगे। मैं कस्टमर लॉयल्टी की बात कर रहा हूं, आप इमोशनल होके किसी और ट्रैक पे मत चले जाना। तो व्हाट इज कस्टमर लॉयल्टी? कस्टमर लॉयल्टी इज अ फीलिंग और एटीट्यूड दैट इंक्लाइंड अ कस्टमर ईदर टू रिटर्न टू द कंपनी, शॉप और आउटलेट टू परचेज देयर अगेन, बराबर, टू परचेज देयर अगेन और एल्स रीपरचेज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सर्विस और ब्रांड। इसको बोलते हैं कस्टमर लॉयल्टी। नहीं नहीं, अभी एप्पल विप्पल जीन्स वीन्स का छोड़ दो रे लॉयल्टी। अब अपनी लॉयल्टी किसके पास है? बताओ बताओ, आपकी लॉयल्टी किसके पास है? अरे सर, जो अपना बाल काटता है ना, हेयर ड्रेसर सर, बचपन से 55 तक सर उन्हीं भैया के पास बाल कटवा रहा हूं। सर क्या बताऊं मैं आपको। अरे सर, जो अपना हेयर ड्रेसर छे ना, अरे सर कुछ भी हो जाए, सर एक आध बार है ना उसने बाल गलत भी काट दिया ना, फिर भी दिल है के मानता नहीं सर, ये दिल मांगे मोर। आई बात समझ में? अपन क्या करते, जाते ना उस हेयर ड्रेसर के पास, बार बार लगातार, भैया काट डालो, भैया काट डालो। आई बात समझ में आपको? इसको अपन क्या बोलते, इसको अपन क्या बोलते? कस्टमर का लॉयल्टी रे दादा। इसको अपन क्या बोलते? कस्टमर का लॉयल्टी। हम लोग बार बार लगातार वहीं जाते हैं, वहीं जाते हैं। ये देखो श्रेयांश बोलते हैं, सर हमारा मोमोज वाला है सर। अरे सर, चटनी मार के मोमोज देता, शेजवान चटनी लगा के आए सर, क्या सर, कितना ही डाइट करना हो, कितना ही नहीं करो सर, मैं तो जाएगा मोमोज खाने के लिए, ये दिल मांगे मोर। आई बात समझ में आपको? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसे अपन क्या कहेंगे बच्चा? इसे अपन क्या कहेंगे बच्चा? इसे अपन कहेंगे कस्टमर लॉयल्टी। समझ में आया आपको? व्हाट इज कस्टमर लॉयल्टी? अ कस्टमर लॉयल्टी इज अ फीलिंग और एटीट्यूड दैट इज इंक्लाइंड a customer either to return to the company, shop or outlet to purchase there again or to repurchase a particular product, service or a brand। ठीक है ना? उसके बाद कस्टमर नीड, ये मेरी जरूरत है, मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो नीड मतलब क्या कहेंगे? नीड मतलब कहेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक जरूरत। 2 वक्त का खाना, 2 जोड़ी कपड़े, ये सर हमारी बेसिक नीड है। सर एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन, ये भी एक कस्टमर की बेसिक रिक्वायरमेंट है। सो एक बेसिक रिक्वायरमेंट दैट एन इंडिविजुअल विशेस टू सेटिस्फाई, बॉस, उसे अपन क्या कहते हैं? कस्टमर्स नीड। क्लियर है? एकदम क्लियर है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बच्चों, ओ बच्चों, मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे आज बताओ, आप मेरी आंखों में आंखें डाल के बताओ, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं उससे आप संतुष्ट हो क्या? आर यू सेटिस्फाइड? आर यू सेटिस्फाइड? आर यू हैप्पी? नहीं, आज मैं पढ़ाऊंगा आगे का, बट आगे का पढ़ाने से पहले मुझे आपसे जानना है कि बच्चा, क्या तू सेटिस्फाइड है क्या? आज बोल दे यार, आज बोल दे यार, क्या तू खुश है क्या? मैं तेरे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, क्या तू खुश है क्या बेटा? मेरा लाडला, मेरा बेटा, क्या तू खुश है? आर यू हैप्पी? और यू आर मोर देन हैप्पी? आर यू सेटिस्फाइड? मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। यस सर, यस सर, यस सर, सुन के, देख के, हाय हाय हाय, थैंक्स। बस कुछ नहीं है, जो आपने अभी महसूस किया ना, जो आपने अभी महसूस किया ना, उसी को क्या बोलेंगे? इसी को अपन बोलेंगे सेटिस्फैक्शन। अब सेटिस्फैक्शन कब होता है? सेटिस्फैक्शन कब होता है? जो मैंने सोचा है और क्या मैंने पाया है। वाह 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 वाह, क्या मैंने सोचा था, क्या मैंने पाया है, सब मोह माया है। वाह वाह प्रभु, वाह वाह, सब मोह माया है। क्या मैंने सोचा था, क्या मैंने पाया था, ये सब मोह माया है। बट उस बीच में अगर आप जो सोचे थे और जो आप पाए, अगर वो मैच करता है ना देवी और सज्जनों, उसे कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन बोलते हैं।
इसे अपन क्या कहते हैं, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन कहते हैं। कि जब आपके एक्सपेक्टेशंस पूरे होते हैं, जब आपके एक्सपेक्टेशंस पूरे होते हैं कि आप सोचते हो कि मैंने इकोनॉमिक्स को इस तरीके से पढ़ना चाहिए और वैसे ही आपको पढ़ाया जाता है, भाई साहब आप क्या कहेंगे, सर हम सेटिस्फाइड है सर, सेटिस्फाइड है सर। यही तो बात है ना मित्रों। तो आप समझिए बात को, क्या होता है यहां पे, जब हम लोग फुलफिल करते हैं कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को, बस सर आप कुछ मत बोलिए, समझ में आ गया है, इसको अपन क्या बोलेंगे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जब बात सर, जब बात, मजा आ भी गया, मजा आ भी गया सर, मजा आ भी गया। कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब कस्टमर वांट्स, व्हाट इज कस्टमर वांट्स? अब आप देखिए, वांट मतलब ओनली अ डिजायर फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। वांट म्हणजे डिजायर से, वांट मतलब डिजायर, वांट मतलब डिजायर। देखो डिमांड मतलब क्या है, डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस। हे गाइस, हे गाइस, वांट मतलब ओनली डिजायर और डिमांड मतलब डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे। अरे बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। यस सर, यस सर, यस सर, समझ में आ रहा है। सो वॉन्ट सिर्फ डिजायर, इच्छा प्रकट करते हैं, मुझे ये चीज चाहिए, दिस इज व्हाट आई वॉन्ट। बट इकोनॉमी में, मार्केट में, एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में आप समझिए बात को, इसको अपन क्या कहेंगे, एक्चुअल में मार्केट में डिमांड कब क्रिएट होंगी, जब सर डिजायर, एबिलिटी और विलिंगनेस तीनों चीजें एक साथ होंगी तब। तो वॉन्ट इज ओनली डिजायर, वॉन्ट इज ओनली डिजायर, डिमांड इज डिजायर प्लस एबिलिटी एंड विलिंगनेस। आई बात समझ में आपको, क्लियर है? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, a marketing strategy aimed at ensuring that the products and services have unique element to allow them to stand out from the rest. डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं, डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं, to stand out from the rest, be the best of the best, stand out from the rest. अब मुझे एक बात बताइए, नहीं आज आप एक बात बता ही दो। आपने स्कूल कॉलेजेस में भी आपने पढ़ाई करी है, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, आपने कुछ भी पढ़ा होगा आपने। भाई मैं जो पढ़ा रहा हूं, मेरा जो तरीका है पढ़ाने का, व्हाट डू आई डू, जो भी कॉन्सेप्ट्स है उसको अपन फनी वे में अपन प्रेजेंट करते हैं। चाहता तो मैं सिंपल बोलता, डिफरेंशिएशन मतलब कुछ अलग करना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर डायरेक्ट मार्केटिंग, हाँ ये होता है, ये वो होता है। अपन क्या कर सकते थे, चाहते तो अपन स्ट्रेट वे सिंपल, ये कॉन्सेप्ट है इसका ऐसा है, अपन पढ़ा सकते थे कि नहीं पढ़ा सकते थे? बिल्कुल सर पढ़ा सकते थे। बट मैंने क्या किया, नहीं मैंने कोशिश करी, मैंने पूरा एम किया कि उस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत इजीली समझाए, आपको वो लेक्चर बोरिंग ना लगे। एक तो पहले ही आप एक तो लैपटॉप पे, मोबाइल पे आप वो लेक्चर देख रहे हो, तो आपको वो लेक्चर देखना और आपको नींद नहीं आनी चाहिए, इसके लिए मेरे को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। नहीं तो हम टीचर्स में तो एक भयंकर पावर है, आपको कभी भी किसी भी वक्त तो सुला सकते हैं, है ना? ऐसा पावर है ना टीचर्स के अंदर, किसी भी बच्चे को कभी भी किसी भी वक्त सुला सकते हैं, भले उसकी नींद पूरी हो गई वो, है ना? बट अपन ने क्या चाहा कि अपन ने कुछ ऐसा डिफरेंट करना है जो और कोई नहीं करता है, जो और कोई नहीं करता है, वो सिर्फ अपन करता है। अपन ओवर एक्टिंग करेगा, अलग अलग एक्सेंट में बात करेगा, अपन डांस करेगा, कुछ भी करेगा, बस आपको समझाने के लिए। इंपॉर्टेंट बॉटम लाइन इज व्हाट, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। बराबर है कि नहीं भाई? इसी को तो बोलते हैं डिफरेंशिएशन, इसी को तो बोलते हैं ना भैया डिफरेंशिएशन। और किसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन? यही तो बात है, सिंपल। आई बात समझ में आपको? सो अब कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपन करते हैं कि अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाए सबसे, अपना प्रोडक्ट बेहतर क्यों। अब जब मैं मार्केटिंग करेगा मेरी, तो मैं बताएगा कि वाई एचजे इज द बेस्ट मैन, कम ऑन,
एचजे क्यों भारी है? क्योंकि एचजे हिस्सा अलग अलग पड़ा था, हिस्सा चिल्लाता, हिस्सा इतना बोलता ना भाई, क्या बताऊं। This is what is differentiation. A marketing strategy aimed for what? The pointing out that you stand out from the rest. आई बात समझ में आपको? Yes. Last point for the day, direct marketing. Direct marketing. सुनो, इधर इधर सारे बच्चे, इधर इधर मेरे आंखों में आंखें डाल के, क्या बोल रहा हूं मैं? बहुत बहुत भारी बोल रहा हूं, सुनो। मैं कौन है? सीए हर्षद जाजू। 2012 में पढ़ाना शुरू किया, अब है 2021, 9 साल लगभग अभी पूरे हो जाएंगे अक्टूबर में, कि मेरे को 9 साल हो जाएंगे, 9 years ऑफ व्हाट? टीचिंग। 9 साल से पढ़ा रहा तुम्हारा भाई। कितने साल? 9 साल से। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा खासा है, ठीक है ना? तो आपने चुपचाप फटाफट फाउंडेशन का एडमिशन लेने का है। हाँ, और दूसरी रही बात, जब आप इंटरमीडिएट सॉरी आप जब फाउंडेशन पास हो जाओगे, कॉस्टिंग और ऑडिट तुम्हारा भाई पढ़ाता है। डायरेक्ट चुपचाप पास हो गए, यहां वहां देखने का नहीं, कौन किसकी क्लास लगाऊं, क्या करूं, हर्षद सर का फीडबैक लेता हूं, ये करूं, हर्षद सर अच्छा पढ़ाते नहीं पढ़ाते। मैं बोल रहा हूं मैं बहुत भारी पढ़ाता है, इतने क्वेश्चन सॉल्व कराता है कोई नहीं कराता, इतनी प्रैक्टिस कराता हूं, होमवर्क सबसे कम देता हूं, ठीक है ना? और उसके बाद भी सारे क्वेश्चन क्लास में सॉल्व कराता हूं, होमवर्क के भी। हाँ, तो भाई बॉस, सिंपल सी बात है, जब रिजल्ट आएगा सीधा सीधा हर्षद सर की क्लास में कॉस्टिंग के लिए और ऑडिट के लिए एडमिशन लेने का। समझा गया? समझा गया? हाँ, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। इसको क्या बोलते हैं बच्चा? इसको बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। समझे ना? खत्म हो गई बात। डायरेक्टली बोल देने का कस्टमर को, ए कस्टमर, कंज्यूमर, तेरे को खरीदना पड़ेगा। आई बात समझ में आपको? राइट, एकदम सही है। When businesses and non-profit organizations market their product, services or causes directly to the consumers, markets them directly to the consumers based on the consumer's interest, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? डायरेक्ट मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग करो, मेल भेजो उनको, टेक्स्ट मैसेज भेजो, एडवर्टीजमेंट करो, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग करो, कुछ भी करो, बस आपने वो डायरेक्टली किसको जाके बोलना है? आपके कंज्यूमर को जाके बोलने का है। आई बात समझ में आपको? आई बात समझ में आपको? बस खत्म हो गई बात। इसको बोलते हैं अपन क्या दोस्तों? डायरेक्ट मार्केटिंग। तो हाँ, आने का ओके ओके, ठीक है, चलिए। सो यहां से आगे बढ़ते हैं कल और चलो एक पेज को खत्म कर लेते हैं, इस पेज को खत्म कर लेते हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब क्या बोलते हैं बच्चा? नेटवर्क जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स टू द कंज्यूमर्स। मतलब जैसे अपन देखते हैं ना कि भाई पहले मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर के बाद यहां पे कौन होता है? होलसेलर आता है, होलसेलर के बाद आता है कौन? डिस्ट्रीब्यूटर आता है, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद वो जाता है रिटेलर के पास, और रिटेलर से फिर वो अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास जाता है। तो ये जो चैनल है ना दोस्तों, ये जो चैनल है ना दोस्तों, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं एज व्हाट? द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। क्लियर है? एकदम परफेक्ट है? यस सर। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर योर लव एंड पेशेंस। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा सेशन में। इट वॉज इंटरेस्टिंग एंड इट वॉज फन लिविंग, राइट? इस क्लास में सारी बातें जो भी कही गई थी, किसी के इमोशंस को या किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं है ना? डिस्क्लेमर पहले ही दे रहा हूं, ठीक है? ओके, जो भी है हंसी मजाक में बातें होती है क्लास में, है ना? Bye bye guys, take care, have a great day ahead. Bye bye, tata.